पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये लाइन सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी वास्तविकता तो कुछ और ही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्था और शिक्षकों की भारी कमी ने शिक्षा के मंदिरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ के साथ ही बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर सहित कई जिलों में स्कूलों के गेट पर ताले लटक रहे हैं। गुस्साए छात्रों और अभिभावकों ने धरने पर बैठे हैं, जो सरकार और शिक्षा विभाग की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल केवल नाम के लिए चल रहे हैं, जहां शिक्षक भवन और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। यह स्थिति शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन है और सवाल उठता है कि क्या सरकार इस संकट को गंभीरता से ले रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 84,000 पद खाली हैं, कि जिसमें प्रिंसिपल, लेक्चरर, सीनियर टीचर और तृतीय श्रेणी शिक्षक शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल एकमात्र शिक्षक या लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। कुछ स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं हैं और बच्चे पेड़ों की छांव या जर्जर झोपड़ियों में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना असंभव है। सोमवार सुबह बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर के कई ग्रामीण स्कूलों के बाहर अभिभावकों और छात्रों ने ताले जड़कर धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग साफ है, शिक्षकों को तत्काल भर्ती किया जाए और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बच्चों को दी जाएं। प्रदर्शनकारी सरकार की उदासीनता से त्रस्त आ चुके हैं और पूछ रहे हैं कि बिना शिक्षकों और संसाधनों के उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यह आक्रोश पूरे राज्य में फैल रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर करता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा विभाग इस संकट के लिए आलोचना के केंद्र में है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे चाहते हैं। शिक्षक संगठनों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रही है। हाल ही में 450 स्कूलों को बंद करने का फैसला और हिंदी माध्यम स्कूलों से शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्थानांतरित करने की नीति ने ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को और खराब कर दिया है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया धीमी है, जिससे अभिभावकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई स्कूलों में ना भवन है, ना शौचालय, ना पीने का साफ पानी, ना ही बिजली। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे न केवल शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन हो रहा है, जो प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। शिक्षा मंत्री की निष्क्रियता और विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से ठप हो गया है। लाखों शिक्षक पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस योजना ही नहीं है। शिक्षक संगठन मांग कर रहा है कि रिक्त पदों को तत्काल भर दिया जाए और ग्रामीण स्कूलों में संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। हाल ही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा हुई, लेकिन शिक्षक भर्ती की सुस्ती चिंता का विषय बनती जा रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। स्कूलों के बाहर ताले और धरने शिक्षक व्यवस्था और विफलता का प्रतीक बनकर सामने आ रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग को इस संकट को गंभीरता से लेना होगा, वरना ग्रामीण बच्चों का भविष्य और अंधेरे में चला जाएगा। शिक्षा केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक पीढ़ी के सपनों का आधार है, जिसे बचाना हर कीमत पर जरूरी है।